दोस्तों नमस्कार। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित वैशिक। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। वार्षिक परीक्षा है यहाँ पर। चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है निम्न में से अपरिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन आ है करनी के अंदर 16, बी करनी के अंदर 49, सी 4.572, डी करनी के अंदर 13। दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का आंसर सही है, अपरिमेय संख्या। इसका दोस्तों अगला देखते हैं। बी नंबर का दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का यहाँ पर आंसर क्या होगा। एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। सभी जानते हैं। ए ऑप्शन 180 है, बी ऑप्शन 360 है, सी 540 और डी 270। तो सही आंसर है बी 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। समान आकार व समान माप वाली आकृतियां होती हैं। ए नंबर सर्वांग सम, बी समान, सी समरूप और डी असमान। सही आंसर है ए सर्वांग सम। पांचवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन ए त्रिज्या, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी चाप और ऑप्शन डी वृत्तखंड। सही आंसर है बी व्यास। आगे बढ़ते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ए 4πr², बी πrl, सी 2πr, डी πr²। तो इसका सही आंसर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए ऑप्शन का है 4πr²। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 3x पर घात 3 प्लस x पर घात 2 प्लस 2 में x की घात 3 का गुणांक क्या है। दोस्तों इसमें ये ढूंढना है कि x की घात 3 का आंसर क्या है। तो x की घात 3 के साथ आपको 3 मिले हैं, इसलिए इसका आंसर 3 कहलाएगा। दूसरा है दो चरों वाले एक घात समीकरण को क्या कहा जाता है। तो आंसर है रैखिक समीकरण। तीसरा है समकोण की माप क्या होती है। आंसर 90 डिग्री। चौथा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आंसर 60 अंश का। अगला है चक्रीय समांतर चतुर्भुज खालिस्तान भी होता है। आंसर आयत है। और लास्ट है यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ए, बी और सी हैं तो उनका अर्ध परिमाप क्या होगा। दोस्तों त्रिभुज की अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एक बार इनके आंसर फिर देख सकते हैं। पहले का आंसर 3 है, दूसरा रैखिक है, तीसरा 90 है, चौथा 60 डिग्री है, पांचवा आयत है और लास्ट वाला एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पहुँचते हैं हम। अगला प्रश्न है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। स्तंभ आ में आपको दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हैं और स्तंभ बा में आपको ए से लेके एफ तक दिए। दोस्तों चलिए डायरेक्टली हम आंसर की बात करते हैं कि पहला जैसे बिंदु -3 -2 की स्थिति क्या है। तो पहले का आंसर हमने यहाँ पर आंसर के सामने नंबर डाल के रख दिया है, तो आप समझ जाएंगे। तो पहले का आंसर है सी तृतीय चतुर्थांश। दूसरे का आंसर है एफ वाई अक्ष पर। तीसरे का जो आंसर है ई एक्स अक्ष पर। और चौथे का जो आंसर है वो है प्रथम चतुर्थांश। और पांचवे का आंसर है डी चतुर्थ चतुर्थांश। और छठवें का आंसर है बी द्वितीय चतुर्थांश। एक बार इनके आंसर को देख सकते हैं। पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर एफ, ये नंबर डाल के रखे हैं। तीसरे का आंसर ई, चौथे का आंसर ए और पांचवे का आंसर डी और छठवें का आंसर बी। आप इनको क्रमशः मिला सकते हैं। जिसके सामने जो नंबर है वो उस प्रश्न का आंसर है, यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न 4 की ओर चलते हैं कि सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर सत्य है। दूसरा है दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। इसका आंसर सत्य है। तीसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 है। आंसर सत्य है।
चौथा है 75 डिग्री का पूरक कोण 105 होता है। इसका आंसर असत्य। डायरेक्टली दोस्तों आंसर कर लेते हैं। पांचवा सत्य और छठवा भी सत्य है। रीचेक कर लें। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों डायरेक्टली आंसर बताते हैं। पहले का आंसर y बराबर 2 है। दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये दूसरा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरे का आंसर x बराबर 125 डिग्री। चौथे का आंसर है कोण C बराबर 35 डिग्री। पांचवे का आंसर x बराबर 44 डिग्री और छठवें का आंसर है वर्ग चिन्ह 10 है। जो छठवा प्रश्न है उसका आंसर है वर्ग चिन्ह हमारा 10 है। इस प्रकार दोस्तों वस्तुनिष्ठ हमने समाप्त कर दिए हैं और आगे भी जो भी आपको आंसर लगते हैं तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।